दोस्तों, क्लाइमेक्स टेल्स के एक नए और रोंगटे खड़े कर देने वाले अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी हमें ले जाएगी एक ऐसे रास्ते पर जहां मंजिल नहीं, सिर्फ मौत इंतजार करती है। ये कहानी है हाईवे 66 रूहों का सफर। कहानी शुरू होती है नील और सानवी से। नील एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और सानवी उसकी मंगेतर। दोनों अपनी सगाई की खुशी मनाने के लिए देर रात अपनी कार से पहाड़ों की ओर जा रहे थे। रात के 2 बज रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उनके कार के जीपीएस ने उन्हें मुख्य मार्ग से हटाकर एक पुराने संकरे हाईवे की तरफ मुड़ने का निर्देश दिया। नील, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा, सानवी ने घबराते हुए कहा। सड़क के दोनों ओर घने और सूखे पेड़ थे, जिनकी टहनियां किसी कंकाल के हाथों की तरह लग रही थीं। चिंता मत करो सानवी, ये बस एक शॉर्टकट होगा, नील ने उसे दिलासा दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस हाईवे पर कुछ किलोमीटर तय किए, उन्हें सड़क के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखाई दी। नील ने तेजी से ब्रेक मारा। गाड़ी उस औरत से चंद इंच की दूरी पर रुकी। नील को लगा कि शायद कोई मुसीबत में है, पर जैसे ही वो नीचे उतरा, वो औरत हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। नील घबराकर वापस कार में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ाई। तभी उसे महसूस हुआ कि कार का पिछला हिस्सा अचानक भारी हो गया है। उसने ऊपर लगे शीशे रियरव्यू मिरर में देखा और उसके हाथ कांपने लगे। पीछे की सीट पर सानवी के ठीक बगल में वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसका चेहरा लंबे काले बालों से ढका था, लेकिन उसकी उंगलियां बहुत लंबी और पीली थीं। सानवी, पीछे मत देखना, नील ने दबी और कांपती आवाज में कहा। लेकिन सानवी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो चीख पड़ी। वो औरत अब वहां नहीं थी, पर सानवी के सफेद कुर्ते पर किसी के खून से सने हाथों के निशान उभर आए थे। अचानक कार का रेडियो अपने आप बजने लगा। रेडियो से कोई गाना नहीं, बल्कि किसी के तड़पने और मदद मांगने की चीखें आ रही थीं। तभी सामने से एक काला ट्रक तेजी से उनकी तरफ आने लगा। नील ने लगातार हॉर्न बजाया, हेडलाइट्स चमकाईं, पर ट्रक की रफ्तार कम नहीं हुई। जैसे ही वो ट्रक उनकी कार के पास पहुंचा, वो किसी ठोस चीज की तरह नहीं, बल्कि एक काली परछाई की तरह उनकी कार के बीच से पार हो गया। जैसे ही वो भूतिया ट्रक निकला, नील ने देखा कि सड़क अचानक खत्म हो चुकी थी और उनकी कार एक गहरी खाई के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। नील ने गाड़ी पीछे करने की कोशिश की, पर टायर कीचड़ में धंस चुके थे। तभी कार की खिड़की पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। खट खट खट। बाहर एक बूढ़ा गार्ड खड़ा था। उसने अपनी पुरानी लालटेन जलाई और कहा, बेटा, इस रास्ते पर गाड़ी क्यों लाए? यहां 10 साल पहले एक ट्रक और बस की टक्कर हुई थी। तब से जो भी यहां आता है, वो कभी वापस नहीं जाता। नील ने राहत की सांस ली और सानवी को बाहर निकालने लगा, पर तभी उसकी नजर उस बूढ़े गार्ड के पैरों पर पड़ी। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसकी लालटेन की रोशनी में कोई परछाई नहीं बन रही थी। नील ने झटके से सानवी का हाथ पकड़ा और उसे कार के अंदर खींचा। सानवी, अंदर बैठो, ये इंसान नहीं है। नील ने पागलों की तरह कार का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। बाहर खड़ा वो बूढ़ा गार्ड अब अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों से खून बहने लगा और वो अपनी लालटेन को कार की खिड़की पर दे मारा। धड़ाम। खिड़की का कांच नहीं टूटा, बल्कि उस पर जलते हुए कोयले जैसा निशान बन गया। नील ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। कार कीचड़ से निकलकर सड़क पर दौड़ने लगी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन कार के रेडियो से अब वही पुरानी डरावनी आवाज फिर आने लगी। अगला स्टेशन श्मशान घाट। अचानक कार की हेडलाइट की रोशनी में उन्हें सामने वही काला ट्रक खड़ा दिखाई दिया। नील ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, पर स्टीयरिंग लॉक हो गया था। कार अपने आप उस ट्रक की तरफ खींची चली जा रही थी, जैसे कोई विशाल चुंबक उसे खींच रहा हो। नील, कुछ करो, हम मर जाएंगे, सानवी रोते हुए चिल्लाई। जैसे ही कार ट्रक से टकराने वाली थी, ट्रक गायब हो गया और नील की कार एक पुराने जर्जर पेट्रोल पंप के पास जाकर रुकी। वहां सब कुछ वीरान था। पेट्रोल पंप की छत से बिजली के तार लटक रहे थे और हवा में सड़ने की बदबू थी। तभी कार की पिछली सीट से वही सफेद साड़ी वाली औरत की आवाज आई, मेरा बच्चा, क्या तुमने मेरा बच्चा देखा है? नील और सानवी ने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, पर कार की सीट पर एक छोटा सा पुराना लोहे का खिलौना पड़ा था। उस खिलौने पर खून से मदद लिखा था। नील कार से बाहर निकला, क्योंकि उसे लगा कि शायद यहां कोई फोन मिल जाए। पेट्रोल पंप के केबिन के अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। नील ने उसे खोला तो उसमें 2016 की एक खबर का कटिंग मिला। हाईवे 66 पर एक भयानक हादसा, एक ट्रक ने एक मां और उसके बच्चे को कुचल दिया। ड्राइवर फरार, मां की रूह आज भी इंसाफ ढूंढ रही है। नील को सब समझ आ गया। वो काला ट्रक और वो औरत उसी हादसे का हिस्सा थे।
तभी केबिन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर सानवी की चीख सुनाई दी। नील ने खिड़की से देखा, वही काला ट्रक फिर से प्रकट हो गया था और वो धीरे धीरे सानवी की तरफ बढ़ रहा था। सानवी कार के अंदर बंद थी और दरवाजे खुल नहीं रहे थे। नील ने केबिन का शीशा तोड़ने की कोशिश की, तभी उसके पीछे वही बूढ़ा गार्ड खड़ा हो गया। उसने नील का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। उसकी आवाज अब हजारों रूहों की गूंज जैसी थी। आज रात तुम इस हाईवे का हिस्सा बनोगे। बूढ़े गार्ड ने नील का गला दबोच रखा था। नील का दम घुट रहा था, पर उसकी नजर मेज पर पड़ी उस पुरानी डायरी और एक लाइटर पर गई। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और लाइटर जलाकर उस डायरी के पन्नों में आग लगा दी। जैसे ही वो डायरी, जो उस हादसे का सबूत और रूहों का आधार थी, जलने लगी, वो बूढ़ा गार्ड दर्द से चिल्लाया और धुएं की तरह बिखर गया। नील ने केबिन का दरवाजा लात मारकर खोला और बाहर भागा। सानवी, बाहर निकलो। ट्रक सानवी की कार से टकराने ही वाला था कि नील ने देखा कि सड़क के किनारे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी है। इस बार वो डरावनी नहीं लग रही थी, उसकी आंखों में बेबसी थी। नील समझ गया कि ये ट्रक उस औरत की रूह को भी बार बार कुचल रहा है। ये एक अंतहीन लूप था। नील चिल्लाया, मैं जानता हूं सच क्या है, इंसाफ होगा। अचानक वो काला ट्रक रुका। उसका दरवाजा खुला और उसमें से कोई बाहर नहीं निकला, बल्कि ट्रक के अंदर से वही खून से लथपथ छोटा बच्चा बाहर आया, जिसके हाथ में वही लोहे का खिलौना था। वो बच्चा धीरे धीरे अपनी माँ, सफेद साड़ी वाली औरत की तरफ बढ़ा। जैसे ही माँ और बेटे ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, पूरा हाईवे एक तेज नीली रोशनी से भर गया। वो काला ट्रक, जो नफरत का प्रतीक था, लोहे की तरह पिघलने लगा। लेकिन तभी एक और साया उभरा। वो उस ट्रक ड्राइवर की रूह थी, जिसने उस रात हादसा किया था और भाग गया था। वो नहीं चाहता था कि ये रूहें आज़ाद हों, क्योंकि उनके जाते ही उसे अपने पापों का हिसाब अकेले देना पड़ता। उस ड्राइवर की रूह ने नील की तरफ छलांग लगाई। तुमने सब बिगाड़ दिया, अब तुम मेरी जगह इस ट्रक को चलाओगे। उसने नील को खींचकर जलते हुए ट्रक के अंदर ले जाने की कोशिश की। सानवी कार से बाहर निकली और उसने कार में रखा पवित्र जल, जो उसकी माँ ने उसे दिया था, उस ड्राइवर के साए पर फेंक दिया। ड्राइवर की रूह आग की लपटों में बदल गई और एक भयानक चीख के साथ वो जमीन के अंदर धंस गई। माँ और बच्चे की रूहें अब शांत थीं। उन्होंने नील और सानवी की तरफ एक आखिरी बार देखा और रोशनी में विलीन हो गए। सुबह होने वाली थी। कोहरा छंटने लगा था। नील और सानवी ने देखा कि जिस हाईवे पर वे थे, वो अब एक खंडहर बन चुका था। वहां न कोई पेट्रोल पंप था, न कोई केबिन, सिर्फ पुरानी झाड़ियां और एक छोटा सा पत्थर का स्मारक था, जिस पर उसी माँ और बच्चे की तस्वीर लगी थी। नील ने राहत की सांस ली और कार स्टार्ट की। वे मुख्य सड़क पर वापस आ गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुलिस चेक पोस्ट मिला। नील ने पुलिस वाले को पूरी बात बताई। पुलिस वाला हैरान होकर बोला, साहब, आप कौन से रास्ते की बात कर रहे हैं? हाईवे 66 तो 5 साल पहले एक भूस्खलन में पूरी तरह दब गया था। वहां तो अब कोई परिंदा भी नहीं पर मारता। नील ने सानवी की तरफ देखा। सानवी ने चुपचाप अपने हाथ में पकड़ा वो लोहे का खिलौना नील को दिखाया। वो खिलौना अभी भी उनके पास था। ये इस बात का सबूत था कि जो कुछ हुआ वो महज कोई सपना नहीं था। लेकिन तभी कार के डैशबोर्ड पर लगे डिजिटल घड़ी के समय ने उन्हें चौंका दिया। समय पीछे चल रहा था। तभी रियर व्यू मिरर में नील को फिर से वही सफेद साड़ी की झलक दिखी, पर इस बार वो मुस्कुरा रही थी। नील ने जैसे ही शीशे में उस सफेद साड़ी वाली औरत की मुस्कुराहट देखी, उसने झटके से ब्रेक मारा। पूरी सड़क सन्नाटे में डूबी थी। पुलिस चेक पोस्ट, पुलिस वाला और वो मुख्य सड़क, सब कुछ एक पल में धुएं की तरह उड़ गया। नील, यह क्या हो रहा है? हम अभी तो पुलिस वाले से बात कर रहे थे। सानवी की आवाज में दहशत थी। नील कार से बाहर उतरा। उसने देखा कि वे अभी भी उसी पुराने हाईवे 66 पर खड़े थे, लेकिन इस बार सड़क पर डामर नहीं, बल्कि इंसान की हड्डियां बिछी हुई थीं। वह समझ गया कि वे कभी बाहर निकले ही नहीं थे। वह माँ और बच्चे की रूह को आज़ाद करना तो बस एक परीक्षा थी, और उस ड्राइवर की रूह ने उन्हें एक ऐसे मायाजाल लूप में फंसा दिया था जहां समय का कोई अंत नहीं था। तभी हवा में वही भारी आवाज गूंजी, तुमने उन्हें तो भेज दिया, पर अब मेरी जगह कौन लेगा? इस हाईवे को एक चौकीदार चाहिए। अंधेरे से वो काला ट्रक फिर से निकला, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं बड़ा और खौफनाक था। ट्रक के अंदर से हजारों हाथ बाहर निकल रहे थे, जो नील और सानवी को अपनी ओर खींच रहे थे। नील को एहसास हुआ कि उस लोहे के खिलौने में, जो अभी भी सानवी के हाथ में था, उस रूहानी दुनिया की चाबी छिपी है। सानवी, वो खिलौना मुझे दो, नील चिल्लाया। नील ने वो खिलौना लिया और उसे जमीन पर उसी जगह गाड़ दिया जहां वो स्मारक बना था। उसने महसूस किया कि ये हाईवे उन यादों और पछतावे पर टिका है।
उसने अपनी आंखें बंद कीं और पूरी एकाग्रता से उस ड्राइवर के डर को नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कार के सारे शीशे टूट गए। नील और सानवी को ऐसा लगा जैसे वे किसी गहरी खाई में गिर रहे हैं। जब नील की आंख खुली तो सूरज की तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी। वो अपनी कार की स्टीयरिंग पर सिर रखे हुए था। सानवी बगल वाली सीट पर सो रही थी। सानवी, जागो, नील ने उसे हिलाया। सानवी हड़बड़ा कर उठी। नील, क्या हम बच गए? नील ने बाहर देखा। वे मुख्य हाईवे पर थे। गाड़ियां फर्राटे भर रही थीं। नील ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि वो सब शायद एक बुरा सपना था। उसने सानवी का हाथ पकड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ छुआ, उसे महसूस हुआ कि सानवी का हाथ बर्फ जैसा ठंडा है। नील ने धीरे से सानवी के चेहरे की तरफ देखा। सानवी मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, नील, हम बाहर नहीं आए हैं, हम बस ट्रक के अंदर आ गए हैं। नील ने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा, उसे अपनी ही कार सड़क के किनारे एक खाई में चकनाचूर पड़ी दिखाई दी। कार के पास पुलिस खड़ी थी और 2 शवों को बाहर निकाल रही थी। वे शव नील और सानवी के ही थे। वे मर चुके थे। वे अब उसी हाईवे 66 का हिस्सा बन चुके थे जो अब नए मुसाफिरों का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, क्लाइमैक्स टेल्स के इस दिल दहला देने वाले सफर हाईवे 66 रूहों का सफर का यहाँ अंत होता है। क्या आपने कभी सोचा था कि नील और सानवी उस मायाजाल से कभी बाहर निकल ही नहीं पाए थे? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंत ने क्या आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रात में अकेले गाड़ी चलाने से डरते हैं। ऐसी ही और भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए क्लाइमैक्स टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली चीख आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली कहानी और भी भयानक होने वाली है, जहां हम एक ऐसी चीज के बारे में जानेंगे जिसे हम रोज देखते हैं पर उसका राज कोई नहीं जानता। हम कदम रखेंगे भूतिया हवेली के अंदर, जहां एक शापित आईना आपकी मौत का इंतजार कर रहा है। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कभी कभी जिसे हम मंजिल समझते हैं वो सिर्फ एक अंत होता है।